आज के वॉलेटाइल और कॉम्पिटिटिव बिजनेस एनवायरनमेंट में किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस को इम्पैक्ट करने वाले वेरिएबल्स नंबर में बहुत ज़्यादा हैं। कौन सा वेरिएबल कितनी इंटेंसिटी से बिजनेस के प्रॉफिट और बिजनेस की ग्रोथ को इम्पैक्ट कर रहा है, इसके लिए हर ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस से जुड़े डेटा का एनालिसिस कर रहे हैं, जिससे डाटा एनालिसिस के द्वारा वो बिजनेस के लिए एक प्रॉपर स्ट्रेटजी बना पाएं और एक प्रॉपर ग्रोथ प्लान डेवलप कर पाएं। यह डाटा एनालिसिस उनके बिजनेस में करंट प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के साथ साथ उनके फ्यूचर प्लान और उनकी फ्यूचर ग्रोथ को स्ट्रेटजाइज करने में भी मदद करेगा। वास्तव में आज के वक्त में कंपनियां अपने बिजनेस से जुड़े एक्सटर्नल और इंटरनल डाटा एनालिसिस के बल पर और डाटा को अपना ग्रोथ प्लान सुनिश्चित कर रही हैं। मैं दिनेश अग्रवाल, शॉप फ्लोर वैल्यू क्रिएटर, डाटा मास्टरी से लिंक 4 स्ट्रेटजीज के बारे में आज आपसे डिस्कस करूंगा। हर कंपनी को डाटा मास्टरी से रिलेटेड ये 4 क्वेश्चन अपने आप से पूछने चाहिए। डाटा मास्टरी के लिए मेरी क्या स्ट्रेटजी है? क्या कलेक्ट किए गए डाटा कंपनी की ग्रोथ स्ट्रेटजी के लिए यूज किए जा सकते हैं? डाटा मास्टर कंपनी गवर्नेंस गोल, रिस्क मैनेजमेंट व रेगुलेशन कंप्लायंस कैसे करेंगी? डाटा पावर्ड इनोवेशन क्या है? वर्ल्ड में काफ़ी कंपनियां हैं जिनके पास टूल है, टेक्नोलॉजी है, प्रोसेसेस हैं, पीपल्स है, स्किल है, कल्चर है, परंतु केवल 16% कंपनियां ही डेटा मास्टरी से ग्रोथ कर पा रही हैं। डेटा पावर्ड ऑर्गेनाइजेशंस अपने कॉम्पिटिटर के मुकाबले ज़्यादा लॉजिकल सोच पाते हैं और अपने फ्यूचर को विजुअलाइज कर पाते हैं। कैपजेमिनी रिसर्च इंस्टीट्यूट के प्रोफेसर्स ने 50 से ज़्यादा टेक्निकल फंक्शनल हेड, टेक्निकल्स, एग्जीक्यूटिव्स और डिजिटल एक्सपर्ट से बातचीत करके डाटा मास्टरी के लिए किसी भी फर्म्स के लिए ये 4 स्ट्रेटजी डिसाइड की हैं, जो उसको डाटा पावर्ड कंपनी में कन्वर्ट कर सकती हैं। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को या किसी भी फर्म को अपनी डेटा पॉलिसी के ऊपर 4 बातों पर काम करना होगा। सबसे पहली चीज़ है स्ट्रेटजाइज, सेकंड है इंटरेस्ट, थर्ड है मॉडर्नाइज, फोर्थ है एक्टिवेट। सबसे पहले हम स्ट्रेटजाइज की बात करेंगे कि सभी डेटा पावर्ड कंपनियां अपने प्रोडक्ट के अनुसार अपनी बिजनेस स्ट्रेटजी के अनुसार डाटा स्ट्रेटजी बनाते हैं। कंपनी के प्रोसेसेस, कंपनी की मटेरियल, कंपनी की मैन पावर और कंपनी की टेक्नोलॉजी से रिलेटेड एक्सटर्नल और इंटरनल डाटा पर काम करते हैं और इन डेटा की मदद से वो फ्यूचर की अपॉर्चुनिटी को कैपिटलाइज करने की कोशिश करते हैं।
डेटा पावर्ड कंपनीज स्ट्रॉन्ग डेटा मैनेजमेंट के साथ साथ कलेक्ट किए गए डेटा की क्वालिटी पर भी जोर देती हैं, जिससे कि वो भविष्य में इन कलेक्ट किए डाटा के बेस पर अपनी फ्यूचर स्ट्रेटजी बना पाएं। यह कंपनियां डाटा के एनालिसिस के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, मशीन लर्निंग का यूज करती हैं और एल्गोरिदम के थ्रू उनको प्रॉपरली एनालाइज करती हैं। डेटा पावर्ड कंपनियां डेटा के डेमोक्रेटाइजेशन और इथिकल एस्पेक्ट्स पर बहुत जोर देती हैं। किसी भी डाटा का डेमोक्रेटाइजेशन कलेक्ट किए जाने वाले डाटा का एक इंटेलिजेंट यूज है और यह इंटेलिजेंट यूज कंपनी का कोई भी एम्प्लॉय कर सकता है। इथिकल डाटा कलेक्शन में कंपनी ना तो गलत डाटा इकट्ठा करती है और ना ही गलत ढंग से कोई भी डाटा वो इकट्ठा करती है। मतलब कलेक्ट किए गए डाटा पर इंडिविजुअल ऑनरशिप होना जरूरी है। मॉडर्नाइजेशन, डाटा पावर्ड कंपनीज को लीगेसी सिस्टम छोड़ के मल्टी क्लाउड एनवायरनमेंट में काम करना चाहिए। मल्टी क्लाउड एनवायरनमेंट कंपनी के गवर्नेंसी गोल को अचीव करने के साथ साथ रिस्क मैनेजमेंट को कवर करता है और कंपनी के रेगुलेशन कंप्लायंस में उसकी मदद करता है। डेटा ऑप्स और कस्टमाइज डाटा डिस्कवरी टूल का यूज करते हैं। डेटा ऑप्स एक कोलैबोरेटिव डाटा कलेक्शन प्रोसीजर है जिसमें डाइवर्सिफाइड टीम का डाटा एक जगह इकट्ठा किया जाता है और उस डाटा का उपयोग अक्रॉस द एंटरप्राइज किया जाता है। 4th नंबर पर आता है डाटा मास्टरी में एक्टिवेट। कोई भी डाटा पावर्ड कंपनी गवर्नेंसी में बिलीव करती है और वास्तव में ये डाटा कलेक्शन ही फ्यूचर में कंपनी की गवर्नेंसी को डिसाइड करता है। किसी भी कंपनी का गवर्नेंसी मॉडल का जो प्राइमरी चीज़ है वो है उस कंपनी का मिशन, विजन और वैल्यू। ये चारों स्ट्रेटेजी वास्तव में किसी भी कंपनी को डेटा पावर्ड बनाती हैं और उस कंपनी के अंदर डेटा पावर्ड इनोवेशन को जन्म देती हैं। यह डाटा ड्रिवन इनोवेशन कंपनी की फ्यूचर नीड, वॉलेटाइल कस्टमर बिहेवियर और मार्केट रिक्वायरमेंट को कैप्चर करने में ऑर्गेनाइजेशन की एक बहुत बड़ी हेल्प करते हैं। इंडस्ट्री 4.0 रिवॉल्यूशन वास्तव में डाटा पावर्ड इंडस्ट्री या डाटा मास्टर्ड इंडस्ट्री की तरफ कंपनियों का पहला कदम है जो उसको कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट और कस्टमर बेस को बढ़ाने में बहुत बड़ी हेल्प करने वाला है। थैंक यू वेरी मच।